मैं हूँ शिवगीता, आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको पोपा बाई की कहानी सुनाऊंगी। तो यह 3 तरीके से सुनी जाती है। पहले कार्तिक मास से इसको शुरू करके 4 महीने प्रतिदिन लगातार सुनी जाती है। इसके बाद में उद्यापन किया जाता है। अगर आप चाहे तो मकर संक्रांति से शुरू करके पूरे वर्ष भर प्रतिदिन लगातार सुननी चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो आप मकर संक्रांति से शुरू करके लगातार 7 दिन सुनकर भी इसका अध्यापन कर सकते हो। इसके साथ में ही आपको धर्मराज की भी कहानी सुननी चाहिए। जैसे कि आपने एक साल पोपा बाई की कहानी सुन ली तो दूसरी साल आप धर्मराज की कहानी सुन सकते हो। अब हम कहानी शुरू करते हैं। आप 1 लोटा जल लें और हाथ में थोड़े से राई के दाने लें और कहानी सुननी शुरू करें। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी के लिए कहा। तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो। मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने गायें बछड़ों को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आप सभी की गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा खुचा खाना हो वह मुझे भेज देना, मैं वहीं खा कर रह लूँगी। इसी तरह से बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसे देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा झोंपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के पास दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई बाहर ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इसी देश का राजा हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती हूँ। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बिठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। हम किसी गांव के सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। दोनों ने धर्मराज के स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना। इसी प्रकार कहना राज है। पोपा बाई का लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपा बाई की जय। बोलो पोपा बाई की जय। अब मैं आपको उद्यापन विधि बताती हूँ। तो आप 4 गोले नारियल के लें और उनको काट लें। काटने से वो 8 बन जाएंगे और उनमें सभी में आप राई भर लें और राई भरकर 7 गोले आप सुहागिन महिलाओं को दक्षिणा के साथ दें और 8वां गोला आप 5 कपड़े और दक्षिणा के साथ कुंवारी कन्या को दें। इसी तरह से आप इस कहानी का उद्यापन करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें।